अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल माश की दाल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट बनेगी। और इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट टेस्ट देंगे। और यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1.5 कप ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, ब्रिक स्लाइसिस में काटा है इसको मैंने। और साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई जो है हम प्याज ज़्यादा नहीं करेंगे, ये स्मेल अच्छी नहीं देगा और टेस्ट भी कड़वाहट में देगा। इसको हमने लाइट गोल्ड करना है। यहाँ पे हम गरम मसाले ले लेंगे। मैंने लौंग ले लिए हैं 3-4, एक दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्चें ले ली हैं। और इनको हम जो है डाल के भून लेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं कि प्याज का हमें यही कलर चाहिए है। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे, ये ही जो है इसमें अच्छा टेस्ट देंगी। अदरक और हरी मिर्चें, इसमें कोई लहसुन नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस इतने इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अदरक और हरी मिर्चें मैंने 3 टेबलस्पून ली हैं, हमें ज़्यादा ही चाहिए। अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और मिर्च डाल देंगे 2 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। हमें बस मुख्तसर ही इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। माश की दाल जो ढाबा स्टाइल बनती है उसमें कम ही इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, लेकिन टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम 2 टमाटर ले लेंगे मीडियम साइज़ के और इनका पेस्ट डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने उड़द की दाल ले ली है, यानी माश की दाल ले ली है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आधा किलो ली है मैंने दाल। इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम दाल माश को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला और दाल है अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपने इसको प्रेशर लगाना है तो प्रेशर लगा सकते हैं 5 मिनट का, और दाल जो है 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। हमने इसको कवर कर दिया था और यहाँ पे हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी है, और यहाँ पे अब हम इसको 10 मिनट के लिए हमने पका लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो चुका है, दाल भी जो है अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम मिक्स करते जाएंगे, और ताकि ये जो टेस्ट है वो अच्छा आए। इसमें इसको भूनना ज़्यादा होता है दाल को, दाल जो है इसको ज़्यादा भूनेंगे। और यहाँ पे हम 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और यहाँ पे हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है अदरक डाल देंगे, जूलियन कट किया हुआ, और धनिया। आपने देखा होगा कि ढाबा स्टाइल जो हम बनाते हैं दाल, और उसमें हम अदरक और धनिया और हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करते हैं। हमने इसको ज़रूर ऐड करना है। और इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। आपने इसको स्किप नहीं करना, यही जो है इसमें अच्छा फ्लेवर देते हैं। इसकी खुशबू ही डिफरेंट और अलग होती है। और यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे। ढाबा स्टाइल माश की दाल बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाई जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है और ज़बरदस्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।